क्या केवल जीवा का स्वाद ही हमारे जीवन का लक्ष्य रह गया है? क्या हम इतने क्रूर हो गए हैं कि उन मासूम जीवों का क्रंदन, उनका रुदन, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उन सब जीवों का, उन मासूम जानवरों और पक्षियों के राइट्स के लिए हम कब खड़े होंगे? उनके जीवन और अधिकारों का सम्मान करना हम कब सीखेंगे? हमारा इतिहास था कि गर्दन पर तलवार रखकर मांस खिलाने की कोशिश यदि की गई तो गर्दन कटवा दी, लेकिन मांस नहीं खाया। आज पैसे देकर मांस खाया जाता है। क्या केवल जीवा का स्वाद ही हमारे जीवन का लक्ष्य रह गया है? क्या हम इतने क्रूर हो गए हैं कि उन मासूम जीवों का क्रंदन, उनका रुदन, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? आज हम सभी अपने राइट्स के लिए बहुत अलर्ट हैं। तो उन सब जीवों का, उन मासूम जानवरों और पक्षियों के राइट्स के लिए हम कब खड़े होंगे? उनके जीवन और अधिकारों का सम्मान करना हम कब सीखेंगे? IIT मंडी हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर लक्ष्मीधर बेहरा ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस साल आई प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर के लिए मांसाहार नॉन वेजिटेरियन को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बादल फटने, भूस्खलन, भारी बारिश आदि की जो घटनाएं हो रही हैं, वो सब जानवरों पर हो रही क्रूरता का परिणाम है। तो उनके इस कथन को भ्रम फैलाने वाला कहकर उस पर प्रश्न उठाते हुए कुछ लोग ये कहते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा और इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति जब ऐसी कोई बात कहता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। भारत में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का, बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, इसलिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जब IIT, जो न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जहां से देश भर के कई टॉप लेवल के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर निकलते हैं, वहां का डायरेक्टर जब कुछ कहे तो उस पर प्रश्न उठाने या निंदा करने का कोई ठोस आधार अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जो लोग उन पर हंस रहे हैं उन्हें हंसने की कोई मनाही नहीं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बिना ड्राइवर की कार, कॉर्डलेस फोन, इन सब चीज़ों पर शुरुआत में सब हंसे ही थे, सबने मजाक ही उड़ाया था। यूरी गेलर जो अपने दिमाग की शक्ति से चम्मचों को मोड़ देते हैं, स्टील के बर्तनों को मोड़ देते हैं, आज उनके जैसे कई लोग हमारे समाज में हैं। और इसको आप क्या कहेंगे कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और ठीक उसी समय उसका मैसेज या उसका फोन आ जाता है या वो आपको मैसेज कर देता है। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। डॉक्टर मदन मोहन बजाज, जो ना तो कोई एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, ना उन्होंने क्रुएलिटी के खिलाफ कोर्ट में, किसी कोर्ट में कहीं कोई याचिका दायर कर रखी है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर, बायोफिजिक्स के चीफ रह चुके हैं। ऐसी बहुत सारी उपाधियां उनके नाम है। शॉर्ट में वे एक हार्डकोर साइंटिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन हैं। अपने दो फेलो प्रोफेसर्स, प्रोफेसर इब्राहिम और प्रोफेसर विजयराज के साथ उन्होंने एक किताब लिखी है, एटियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक्स, ए न्यू अप्रोच, जो 1995 में रूस के सुडाल में हुई एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की गई रिसर्च की थीसिस पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने जानवरों, पशु और पक्षियों की निरंतर हो रही हत्या को भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का कारण बताया। और उनकी ये थीसिस आइंस्टाइन की पेन वेव थ्योरी पर ही आधारित है। इस किताब में वो रिपोर्ट्स हैं जहां लाखों जानवर मारे गए और फिर भूकंप आए, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब भी किसी जानवर को मारा जाता है तब उसके पेन से, उसके दर्द से एक वेव निकलती है, जिसके कारण भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसे प्रोफेसर बजाज ने अपनी किताब में मैथमेटिकली भी प्रूव किया है। इनके अनुसार एक बूचड़ खाना यानी कसाई खाने से निकलने वाले पेन वेव की जो एनर्जी होती है लगभग 1040 मेगावाट होती है। और जब भी अधिक संख्या में पशुओं को मारा जाता है तो ये और भी अधिक इंटेंसिफाई हो जाती है। इनके अनुसार इन पेन वेव के कारण ही अर्थ क्रस्ट में यानी पृथ्वी की सतह का बाहरी पतला परत, उसमें से रेडॉन गैस रिलीज होती है, जिसके कारण भूकंप आता है। और ये रेडॉन गैस पेन वेव के कारण ही रिलीज होती है। नेपाल में आए भूकंप से पहले वहां पशु बलि का बहुत बड़ा मेला लगता था, हम सब जानते हैं। और हमारे देश में आज 36,000 लीगल और 30,000 इल्लीगल बूचड़खाने हैं, जिसमें हर दिन 1 लाख से ज्यादा पशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता है। उन्हें डर है मौत का कि कब, कहां, कैसे उन्हें मार दिया जाए, कुछ नहीं पता। इस डर और खौफ के आतंक से उनके शरीर से पेन वेव निकलती है। उन निरीह बेजुबान जानवर, पक्षी, वो जो कुछ बोल नहीं सकते, तो क्या इसका मतलब ये कि उन्हें दर्द नहीं होता? 1 साल का बच्चा अगर बोल नहीं पाता तो क्या उसकी माँ उसके दर्द को समझ नहीं पाती? ऐसे ही भगवान, जो सबके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, वो अपनी इन संतानों के दर्द को क्या नहीं समझते होंगे?
श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र नाम के हाथी की करुण पुकार को भगवान ने ऐसा सुना कि तत्क्षण वहां प्रकट होकर उसे कष्ट दे रहे मगरमच्छ का वध कर दिया। और हम सब जो प्रार्थनाएं करते हैं वो क्या सोचकर करते हैं? क्या होती हैं प्रार्थनाएं? प्रार्थना भगवान से रक्षा के लिए, सहायता के लिए हमारी इंटेंस पुकार होती है। वेव्स होती हैं जो सृष्टिकर्ता को विवश कर देती हैं उत्तर देने के लिए। जैसे द्रौपदी की पुकार पर भगवान आए, सीता जी की पुकार पर धरती माता 2 भागों में फट गई थी। हमारे शास्त्रों में धरती को 7 माओं में से एक माँ कहा गया है, जो हम मनुष्य के साथ साथ सभी जीवों, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया, बाघ, हाथी, सबको आश्रय देती है, बसेरा देती है, उनके भोजन का प्रबंध रखती है। और एक माँ है, यदि सोचिए उसका एक शक्तिशाली बच्चा दूसरे कमजोर बच्चे को सहारा देने के बजाय उसका शोषण कर रहा है और उसके भी ऊपर उसे मारकर खा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस माँ के दर्द का। फिर ना चाहते हुए भी उसे दुष्ट बच्चों को तमाचा या थप्पड़ मारना पड़ता है, सबक सिखाना पड़ता है। हर साल 90 बिलियन जीव मारे जाते हैं सिर्फ इस छोटी सी जीभ के थोड़ी सी देर के स्वाद के लिए। जो बेबस हैं, जो ना बोल सकते हैं, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन प्रकृति संतुलन करती है और अच्छी तरह से करती है। इसीलिए कभी कभी सुनामी आती है, कभी कोरोना, बाढ़, तूफान और कभी भूकंप। और उसका कारण हमारे ऐसे कर्मा ही हैं। तो किसने ये अधिकार दिया कि आने वाली इनोसेंट जनरेशन को ऐसा भारी उग्र कर्मा के रिएक्शन झेलने पड़े? पर कभी कभी हम अपने आप से, अपनी कुछ आदतों से इतने हारे हुए होते हैं कि चाहकर भी कुछ सही कर नहीं पाते। पता है कि नॉनवेज खाना गलत है, अपने ही घर में कुछ पालतू जानवरों को पालेंगे लेकिन प्लेट में दूसरे जानवरों को खा रहे होंगे। ये कैसा प्यार है? ये इसलिए है क्योंकि हमें सही और गलत में भेद करने की शक्ति नहीं रही। और ये शक्ति, ये आत्मबल, इससे जब हम पुष्ट होते हैं तब बुद्धि में ताकत आती है। और बुद्धि में ताकत विवेक से आता है। विवेक की शक्ति की क्या सही है, क्या गलत है, ये समझना। और विवेक को बढ़ाने के लिए साधना होती है, आराधना होती है, शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। और जब तक ये नहीं होगा तो कुछ भी काम हम करेंगे, सही गलत, सुकृत विकृत, कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। और ऐसे ही नाना प्रकार के सुख दुख के दलदल में हम फंसते रहते हैं और फंसते रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।